हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर डोबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आया था सबसे पहले डोबर्नियर ट्रायड। ये आया था आपका 1817 के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने जो एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का उसने नाम रखा ट्रायड। उस ट्रायड के अंदर उसने 3 एलिमेंट रखे। उनकी क्या है कि प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। और उसने ये बोला कि जो उनका एटॉमिक मास है, जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट भी। जो उसका जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा दूसरे दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। राइट। सपोज करो हमारे पास 3 जो उसने डिस्कस किए थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। उसने ये 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा। अब आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ओके। और पोटेशियम का होता है 39। अब हमें 23 जो है ये हमारा सोडियम का आएगा। वो कैसे, अगर हम 7 और 39 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 23। तो इसने डोबर्नियर ने क्या बताया कि ये जो 3 एलिमेंट है, इसका जो मिडल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एवरेज के एटॉमिक मास के बराबर होगा। राइट। फिर उसके बाद उसने 3 ट्रायड बनाए। सिर्फ वो 3 ही ट्रायड बना पाया। डोबर्नियर जो था वो सिर्फ 3 ट्रायड बना पाया। फर्स्ट ट्रायड में उसने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को लिया। सेकेंड ट्रायड में उसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को लिया। थर्ड ट्रायड में उसने क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को लिया। इसके बाद वो आगे जो एलिमेंट डिस्कवर होते गए उनको जो है उनके ट्रायड वो बनाने में बिल्कुल फेल हो गया। तो इस वजह से क्या है कि ये जो डोबर्नियर ट्रायड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला और ये इसकी लिमिटेशन रही कि भी इससे ज़्यादा जो है ये नहीं ट्रायड बना पाया। उसके बाद जो सेकेंड थ्योरी आई वो आई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। राइट। ये इसकी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया, इससे आगे के जो एलिमेंट है उनके ट्रायड जो है वो नहीं बना पाया। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ट्रायड। फिर आया न्यूलैंड ऑक्टेव। उसने क्या बोला कि उसने वो क्या था, म्यूजिक लवर था। न्यूलैंड ऑक्टेव क्या था, म्यूजिक लवर। उसको म्यूजिक बहुत पसंद था। तो उसने क्या सोचा कि जैसे म्यूजिक में हमारे सा रे गा मा पा धा होता है ना, तो उसने उसके नोटेशन को लेके उसने ये बताया कि भी जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के क्या होगी, बिल्कुल उन दोनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे उसने ये बनाया, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद जो 8th एलिमेंट आया फ्लोरीन, तो उसने क्या बोला कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसने न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 8। तो यानी हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट जो एलिमेंट है उससे बिल्कुल रिजेंबल करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा उसकी लिमिटेशन क्या रही। अब उसने जो ऑक्टेव रूल बनाया था वो सिर्फ कैल्शियम तक काम किया। जो कैल्शियम तक एलिमेंट है वहाँ तक ही एप्लीकेबल हुआ। आफ्टर कैल्शियम जो है एवरी 8th एलिमेंट डू नॉट पोजेस द सेम प्रॉपर्टी। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट 8th एलिमेंट आए वो जो है प्रॉपर्टी उनकी जो फर्स्ट एलिमेंट से है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई। फिर उसने क्या कहा कि उसने सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर किए। उसने सोचा कि आफ्टर 56 फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। फिर उसने क्या बोला, उसने क्या किया कि उसने कई बार 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट के अंदर एडजस्ट कर दिया। ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट, कोई जो 2 एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करते थे उनको भी क्या है कि एक ही स्लॉट के अंदर रख दिया, सेम नोट के अंदर रख दिया। सपोज करो कोबाल्ट एंड निकल, उसने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट के अंदर रख दिया।
दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, और क्लोरीन के साथ इनको रख दिया कोबाल्ट और निकल को, जबकि इनकी प्रॉपर्टी जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल मैच नहीं करती थी. दे हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दीज एलिमेंट. आयरन जो रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल से, ओएन प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेस्ड डिफरेंटली अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट. तो इसको भी क्या है उन्होंने कि बहुत दूर रख दिया. आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मैच होती है, बट उसको आयरन को क्या है कि पीरियोडिक टेबल में उसने दूर रख दिया. तो ये क्या थी, ये इसकी लिमिटेशन थी जो वो नहीं प्रूव कर पाया कि वो कैसे, उसने ये सोच लिया कि भी 56 एलिमेंट के बाद कोई और फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट जो है वो डिस्कवर ही नहीं होगा. और कुछ एक को उसने दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट के अंदर रख दिया, वेदर दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी और नॉट, राइट. फिर उसके बाद आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. उसने क्या किया, मेंडलीव ने क्या किया, उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उसने 63 एलिमेंट डिस्कवर किए और उनको कैसे प्लेस किया, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर उन्होंने क्या है उनको जो ग्रुपिंग जो उनकी ऐसे की. द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड. उसने क्या कहा, जो वर्टिकल कॉलम है, ऐसे जो पीरियोडिक टेबल्स में होते हैं ना, इनको वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप बोला, और जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको उन्होंने क्या बोल दिया, पीरियड्स. यानी ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो पीरियड्स है, अगर वर्टिकल है तो वो क्या है, ग्रुप्स है. द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कम अंडर द सेम ग्रुप. जितने भी एलिमेंट है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, उसको उन्होंने सेम ग्रुप के अंदर रखा, उन एलिमेंट्स को, राइट. फिर अब इसके लिमिटेशंस क्या हुई, एक तो ये है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको वो करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाया और इन द पीरियोडिक टेबल, बट इट वाज कैप्ट विद एल्कली मेटल. अब जो हाइड्रोजन है उसको वो प्लेस नहीं कर पाया कि भी हाइड्रोजन को वो कहाँ प्लेस करे, किसके साथ प्लेस करे, तो वो पोजीशन नहीं दे पाया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कई मेटल्स के साथ जो है ग्रुपिंग करता है, कंपाउंड बनाता है, बट वो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में उसको पोजीशन नहीं दे पाया. बट इट वाज केप्ट विद एल्कली मेटल, उसको एल्कली मेटल के साथ रख दिया. सेकेंड ये था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट सर्टन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. जितने भी आइसोटोप्स एलिमेंट्स के होते हैं, सपोज करो क्लोरीन का है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. अब इनके एटॉमिक मास तो क्या है, डिफरेंट है, 35 एंड 37. तो इनको क्या है कि द प्लेसिंग ऑफ दीज 2 isotopes of chlorine in the same group of periodic table could not be explained by Mendeleev periodic table. तो इन आइसोटोप्स को वो पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाया, इनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया. इनके जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, हाइड्रोजन की भी होते हैं, हर एक एलिमेंट के कोई ना कोई आइसोटोप्स होते हैं, तो वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनकी पोजीशनिंग जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो नहीं समझा पाया. फिर आता है एटॉमिक मासेस डिड नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स. तो वो ये जो मतलब कि नए एलिमेंट आए उनके लिए उसको नहीं पता था. इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर, कि बाद में कितने और नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे 2 एलिमेंट के लिए. तो उनका जो एटॉमिक मास था वो रेगुलरली नहीं बढ़ रहा था. तो उसने क्या किया, उसने बीच में प्लेस छोड़ दिया था कि भी अगर कोई नया एलिमेंट आता है तो वो इसके अंदर पुट किया जाएगा. बट उसने क्या है कि जो एटॉमिक मास था वो रेगुलर उनका इंक्रीज नहीं हो रहा था. ये भी एक मेंडलीव की क्या जो थी, लिमिटेशंस थी. तो कई बार आपके क्वेश्चंस के अंदर ये जो है तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इनमें से 1 या 2 मार्क्स के इनकी लिमिटेशन पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके फीचर्स पूछे जा सकते हैं, इनके करैक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं. ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन को किसने पोजीशन नहीं दी थी, या आइसोटॉप्स की पोजीशन को किसने मेंशन नहीं किया, कौन से लॉ ने क्या बोला, ट्राइड जो ग्रुपिंग है वो क्या होती है, न्यूल एंड ऑक्टेव रूल क्या होता है. तो इस तरीके से 1 या 2 मार्क्स इसमें से आ सकता है बोर्ड के एग्जाम्स में. थैंक यू सो मच.
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक